हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान या जिसे आप यूपी जीके के नाम से जानते हैं, इसके प्रश्न काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं और जो बेहद आसान होते हैं। तो यही सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। आइए हम शुरुआत करते हैं यूपी जीके के इस प्रैक्टिस सेट को। उत्तर प्रदेश में साल 2021 में होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कि शिक्षक भर्ती, इसमें प्राइमरी हो या जूनियर लेवल की हो, यूपी पीएससी के द्वारा कराई जाने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे अपर पीसीएस चाहे लोअर पीसीएस, यूपी पीईटी, यूपीएसआई, जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश यानी राज्य स्तर पर होती हैं, उन सभी में आपसे यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये शामिल होते हैं आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास पर, उत्तर प्रदेश के भूगोल पर, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर। इसी तरह से आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी जीके की सीरीज़ का 5वां भाग आप देख रहे हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में, या हम कहेंगे राज्य में, जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी देखरेख के लिए 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ आपसे वर्ष पूछा हुआ है, 1972 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चे, उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसके थ्रू, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के थ्रू कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं आप जानते हैं, उसमें सर्व शिक्षा अभियान है, मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील जिसे आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ऑप्शन फर्स्ट सही हुआ। सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र, जो सर्व शिक्षा अभियान है उस पर होने वाला जो खर्च है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करते हैं? सर्व शिक्षा अभियान को जो संचालित किया गया था, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 2001 से 2002 के मध्य में। और इसमें जो केंद्र सरकार वहन करती है और राज्य सरकारें जो वहन करती हैं, इसमें जो हिस्सा होता है इनका, तो केंद्र सरकार के द्वारा 65% और राज्य सरकार के द्वारा 35%, या आप कह सकते हैं इनका रेशियो होता है 65/35। ये केंद्र सरकार का है और ये राज्य सरकार का है। ऑप्शन थर्ड। मतलब इस अभियान पर होने वाले खर्च में 65 रुपये किसके हैं? 65 रुपये किसके हैं? केंद्र सरकार के। 35 रुपये किसके हैं? राज्य सरकार के। इस तरह से व्यय किया जा रहा है प्रत्येक 100 रुपये में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? ये योजना 2004 से चलाई जा रही है। अभी बताया था आपको हमने, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए या अपवंचित वर्ग की जो बालिकाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, या साथ ही जो ड्रॉप आउट्स होती हैं, 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बीच की जो बालिकाएं होती हैं, उनको कक्षा 5 से लेकर 8 तक इनको आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कक्षा 5 से 8 तक, याद रखेंगे। ऑप्शन सेकंड। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? इसी को हम बोलते हैं मध्याह्न भोजन योजना। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय जो हैं, इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पोषाहार का ख्याल रखते हुए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में इसको 1995 से क्या किया गया? लागू किया गया था। तो ये भी याद रहे, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। ये किसके द्वारा चलाया गया था? इसको जो है एक भारत सरकार की योजना है, जिसको 15 अगस्त 1995 से इसको लागू किया गया था, शुरू कर दिया गया था इस कार्यक्रम को। तो यूपी में भी इसकी शुरुआत उसी वक्त से कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। ऑप्शन थर्ड। लोकेशन कहाँ पर है इसका? लखनऊ में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जो एग्रीकल्चर से संबंधित या जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उन पर प्रश्न ज़रूर पूछता है। ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में, ऑप्शन 4। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी वैसा ही प्रश्न है, मेरठ में है ये, ऑप्शन 3। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 सितंबर 1976 को की गई थी, ऑप्शन 2। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। भारत भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? जस्ट अभी पढ़ा है हमने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती सम्मान को दिया जाता है। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा किया जाता है इसका आयोजन। इसको हर साल जो है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? वाराणसी में जो दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में वाराणसी में 5 दिन अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का यही समारोह का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1846 से ही जो है सरदल नाम का ये अखबार था, जिसको उर्दू का प्रथम अखबार कहा जाता है। ये प्रकाशित किया जा रहा है कहाँ से? आगरा से, ऑप्शन 3। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी, वर्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है, और हिंदी के बाद में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला है उर्दू भाषा को, और इसके लिए एक अधिनियम भी पास किया गया था, उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989। तो वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया था? इस उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यानी यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बतानी है, कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना कब की गई थी? अगर हम बात करें BHU की स्थापना की गई थी वर्ष 1916 में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में 1887 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। इसकी स्थापना 1965 में की गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी की 1920 में। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है ये पुराना विश्वविद्यालय है इनमें से। चलिए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं यूपी में? चलिए इसका आंसर लिखिएगा आप और उनके नाम ज़रूर लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो जब भी आप कभी नोएडा गए होंगे, नोएडा के बाद में उसी से सटा हुआ है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में इस तरह से कुछ क्षेत्रों को बनाया गया है, नॉलेज पार्क 1, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, नॉलेज पार्क 5। इनमें शिक्षा के लिए जो है यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ग्रेटर नोएडा में शिक्षा और अनुसंधान के लिए इंस्टीट्यूट यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है यहाँ? नॉलेज पार्क। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का शिक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पर है? रामपुर में। लोकेशन पूछ लेता है आपसे। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितनी सीट्स होती हैं यूपी की विधानसभा में? ये सिंपल है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें जो कुल सदस्य हैं वो हैं 404 सीट्स हैं, जिसमें 403 सीटें जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, और एक सीट जो है इसमें आंगल भारतीय के लिए रिजर्व की गई है। कुल मिलाकर कितनी सीट्स होती हैं इसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? 404। जब उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा बनी तो उस समय पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे?
पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसमें जो जीवी मावलंकर है वो किसके थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। उनमें अगर आप देखोगे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। तो इसमें कुल सीटें हैं 12। सबसे कम अगर आप देखोगे, सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं, एक तो चित्रकूट है, महोबा है और श्रावस्ती है। चित्रकूट है, महोबा है, श्रावस्ती है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीट वाले क्षेत्र हैं। इनमें 2-2 विधानसभा सीटें हैं, तीनों में ही 2-2 हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं। हमने 3 जिले ऐसे बताए थे अभी आपको, नंबर 1 चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती। इन तीनों में ही 2-2 विधानसभा सीटें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, महोबा। ये एक सिंपल सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आप पहले से जान रहे हैं। 100 सीटें हैं विधान परिषद की। ठीक इस पे वैसे ही प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन रहे। ये थे चंद्रभाल, ऑप्शन थर्ड। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। इसका आंसर सबको पता है, ऑफिशियल लैंग्वेज यूपी की हिंदी है। किस वर्ष बनाया गया। चलिए ये इसका आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, और उत्तर प्रदेश की प्रथम या उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब जो है घोषित किया गया था या कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं। तो यूपी में आप जानते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। यूपी के बारे में ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली हिट करते हैं कभी कभी परीक्षा में ये। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हमने बिल्कुल सरल से लिए हैं, फिर इनके जो अगले क्वेश्चन हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं। तो देखो यूपी में जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 80। अब इसमें से अच्छा क्वेश्चन कैसे फ्रेम करोगे। इसमें से पूछेगा कि इन 80 सीटों में, 80 लोकसभा सीटों में जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो एससी के लिए यहाँ पर 17 सीटें आरक्षित हैं, और इनमें से एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं, 0 सीट्स। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो यूपी में राज्यसभा की सीटें हैं 31, ये भी याद होगा आपको। बहुत सिंपल सा प्रश्न आ गया आपके लिए। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है। ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। अच्छा प्रश्न ये बनेगा, हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। हमारे देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। पूरे देश में, भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25 में अगर आप सबसे बड़ा हाई कोर्ट देखोगे तो वो कौन सा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ पर भी है, लखनऊ में भी स्थित है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहने का मतलब यहाँ पर यह है क्योंकि इसमें जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये भी याद रखेंगे कितनी होती है संख्या यहाँ पर, जो न्यायाधीश हैं स्वीकृत न्यायाधीश, इस संख्या के साथ ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। चलिए अगला ही प्रश्न आ गया। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की, जस्टिस की संख्या कितनी है। स्वीकृत संख्या आपको बतानी है 160, इतने जज हो सकते हैं इसमें। तो इसी पर एक प्रश्न बन जाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये कौन थे, कमलकांत वर्मा थे, ऑप्शन 4। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ये है मुनीश्वर नाथ भंडारी फर्स्ट। उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिले हैं, कितने न्यायिक जिलों में इसको बांटा गया है यूपी को। तो ये हैं कुल मिलाकर 16 ये जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व मंडलों में बांटा गया है। तो डिवीज़न बताने हैं, यूपी को कितने डिवीज़न किए गए हैं, यूपी के 18 डिवीज़न। 18 डिवीज़न में आप इन 18 डिवीज़न को 75 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। तो किसी डिवीज़न में 4 जिले हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं। इस तरह से इनका डिवीज़न किया गया है।
तो इसी तरह पर अब सवाल पूछ लिया कि जो कानपुर डिवीज़न है, कानपुर राजस्व मंडल है, इसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसमें आते हैं 6। ऑप्शन सेकंड 6। कौन कौन से होंगे? इटावा है, फर्रुखाबाद है, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो कुलाधिपति हैं वो किसको बनाया जाता है? कौन होता है? ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। जो स्टेट का सेक्रेटेरिएट होता है, राज्य का सचिवालय, इसका प्रशासनिक अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? ये होता है चीफ सेक्रेटरी। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? जैसे हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है, केंद्रीय विधानपालिका के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक उसी तरह अलग जितने भी राज्य हैं उन सब में ऐसा प्रावधान किए गए हैं। पहले यूपी का ही देख लेते हैं। तो यूपी में भी बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है, 3 है, इसमें भी 3 अंग होंगे। एक तो होगी उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा बोलेंगे उत्तर प्रदेश की। दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम क्या बोलेंगे? विधान परिषद। और तीसरा होगा गवर्नर यानी राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसी व्यवस्था है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3rd। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है। तो इसमें 3 अंग है जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है। कौन कौन से? इसमें विधानसभा राज्य की विधान परिषद और राज्य का राज्यपाल, ये मिलकर के फॉर्म करते हैं यूपी में लेजिस्लेचर को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1866 में। यूपी में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लग चुका है? कुल मिलाकर के 10 बार लगा है। भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल भी पूछा जाता है। आर्टिकल 356 के तहत देश के किसी राज्य में अगर उसकी मशीनरी सही से काम नहीं करती है तो इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने की शक्ति है, पावर है। सबसे पहली बार यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो ये लगा था 25 फरवरी 1968 को, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि पूरे 1 साल तक लगा रहा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना किस वर्ष या कब से प्रारंभ की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद में ही यूपी में क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया था और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 से हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ऑप्शन 3rd। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये सिस्टम लागू हुआ था 1961 एंड 62 में। जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम में जो उनका हेड होता है, जो नगर का प्रमुख होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम मेयर, और मेयर को हिंदी में कहते हैं महापौर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोकायुक्त का जो अधिनियम था, ये कब पारित किया गया था? 1975, ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? ये थे विशंबर दयाल। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? वर्ष 2002 में किया गया था उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन। तो जो स्टेट वाले होते हैं उनको बोलते हैं SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। और नेशनल लेवल पर जो होता है उसको बोलते हैं NHRC। ये सभी राज्यों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग अलग है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। लेकिन NHRC जो है ये नेशनल लेवल की संस्था है। ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो डेट है याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में है। ये सिंपली आप बोल सकते हैं दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन हैं? ये भी याद रखेंगे, ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखें। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य
मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? हम ऐसे प्रश्नों को जो यूपी में पूछे जा रहे हैं, यूपी के लिए, यूपी में प्रथम कौन, इसका कंपैरिजन हम नेशनल लेवल पर से कर सकते हैं। ठीक है, कि भारत में प्रथम कौन, किन किन जगहों पर। अब ऐसे ही नहीं बिल्कुल सिंपल सिंपल से प्रश्न, ये प्रश्न थोड़े अच्छे हैं, इन प्रश्नों को आप सब छोड़ते हैं, है ना। ये थे M.A. खान, ऑप्शन ए। अगला सिंपल सा सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यही सवाल को ऐसे पूछेगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ये थी श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन थर्ड। ऐसा ही प्रश्न ये पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन नहीं थे? तो इसमें जो कृष्ण चंद्र पंत थे, ये नहीं रहे कभी भी यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है, वही आपको सेलेक्ट करना है। गोविंद वल्लभ पंत के ही पुत्र हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? गाजियाबाद में की गई थी, ऑप्शन थर्ड। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। मंडल और जनपदों की, ये क्वेश्चन हमने अलग अलग पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं। तो भाई 18 मंडल हमने पढ़े थे, ठीक, 75 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे, यही रेशियो हो गया, 18:75। लेकिन इसमें आंसर नहीं है। चलिए, अब ठीक रहेगा, ऑप्शन बी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे इस यूपी जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगस्त के महीने से अगस्त में हम जो है आपकी थ्योरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से आप वेट कर रहे होंगे, मैंने पहले अनाउंस भी किया था। ठीक है, और काफ़ी गैप हो गया है इन स्टडी की क्लासेस को लेकर, तो ये आपकी जल्दी और अच्छे तरीके से और ज़्यादा संख्या में अब ये आपके पास आती जाएंगी। तो आपको बस अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही हम लोग इसको, यानी कल के लिए, कल का दिन आपके पास है अभी, 1 से 2 दिन हम इस तरह से ही क्लास रेगुलर करेंगे अभी। फिर आपके अगस्त में ही लाइव क्लासेस भी शुरू करा दी जाएंगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।